कराची के इलाके लांढी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। धमाके में जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जख्मी एक शख्स जेर इलाज। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। फुटेज में पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया न्यूज को मौसूल। दोनों मुबैना दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्द लांढी नूरमल चौरंगी के करीब 6:22 पर देखे गए। SSP मलीर का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। DIG ईस्ट गुलाम अजफर महेसर के मुताबिक गैर मुल्की अफराद फैक्ट्री जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि गैर मुल्कियों के काफिले में 3 गाड़ियां थीं। जाए बकुआ से शवाहिद मिले हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसेहरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज़ रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों इरकान के ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए, ऐवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की रोलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के इरकान का ऐवान से टोकन वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वक्त के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं देंगे। पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वजीर आला पंजाब के कॉन्वे की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों से उनकी जुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था। उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। अपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। आलमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है।
गालम गलोच सीटियां बजाना किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा, काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक असूल तय करना पड़ेगा, एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक, कहा पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था कि उसका जवाब दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का भी आयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के लिए मामला तय हो गए। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान के लिए खुश आइंद रहा। हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो इकदाम किए उससे सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मुसम्मत। हम इमदाद नहीं तिजारत चाहते हैं। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के दोस्तों को सियासी वजूहात पर तबाह न करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि आर्मी चीफ की काविशों से डॉलर नीचे आया, जिससे हज पैकेज 1 लाख कम हुआ। प्राइवेट 24,000 हजाज रोड टू सऊदीया के तहत जाएंगे। 904 कंपनीज हुजाज लेकर जाएंगी। हुकूमत हुजाज के हवाले से अपनी तादाद मुकम्मल कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज के हज कोटा से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। आपने बहुत लोगों को तंग किया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मिना या मुजदलिफा में किसी को भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। वुज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं, अदालत का इस्तफसार। वजारत मजहबी अमूर के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि वुज़रा और सेक्रेटरीज के साथ कोई नहीं जाता। अदालत ने कहा कि आप हाजी हैं, ऐसे मत कहें, हमें मालूम है कि हर साल इनके साथ बंदे जाते हैं। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, आप हाजी बारिश हैं, उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। अदालत ने समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल मेटन गुराक को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब बयान सामने आ गया। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीकाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान।
पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले आईटी सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ आईटी सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आईटी सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया की मुलाकात। दीमा अल याहिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन को सराहा। किसानों को बड़ा धचका। महकमा खुराक पंजाब ने किसानों की 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। आड़ती काश्तकारों से औने पौने दामों गंदम खरीदने लगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी निजी हॉस्पिटल से 2 रोज में कराने का हुक्म। चमन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कई देहात से ज़मीनी राबिता बहाल न हो सका। तूफ़ान बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 15 अफराद जख्मी। चागी में सैलाबी रैला पाक ईरान सरहदी गेट बंद होने से सरगर्मियाँ मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। सवात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सवात में मंकियाल से कलाम जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई सयाह फंस गए। पाक फौज सयाहों को खाने पीने की अशिया फराहम कर रही है और उन्हें रेस्क्यू भी किया। सयाहों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। चित्राल में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद, मुफ्त अद्वियात फराहम की। जिला खैबर के इलाके शिलमान में भी पाक फौज ने इमरजेंसी बुनियादों पर काम करते हुए राबता सड़क बहाल कर दी। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 34 अफराद जख्मी, 20 घर मुनहदिम, 79 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से अबटाबाद को मिलाने वाली मरकजी शहरा लोहार गली के मकाम से बंद। 8 मुकाम से शारदा जाने वाली मरकजी शहरा दोस्त के मकाम से बंद। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। इस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। 3 ड्रोन मार गिराए। इराक के जनूब मगरिब में भी इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया का दावा। मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, इस्फहान और शिराज में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। रद्दअमल फौरी और बड़े पैमाने पर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबा। अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 12, मुखालिफत में 1 वोट पड़ा। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत के लिए अलजायर ने करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से करारदाद को वीटो करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि इसराइल गज़ा में इमदाद की फ़राहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गज़ा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं। जंग के बायस मशरिक़ वुस्ता का हिस्सा तबाही के दहाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की फ़िज़ा को कम करने के लिए मददगार होगी। गजा पर इसराइली फोर्सेज के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इसराइल ने 10,000 खवातीन को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। भारत में लोकसभा इंतखाबात पोलिंग का अमल खत्म। 21 रियासतों में 102 नशिस्तों पर 60% टर्नआउट रहा। इंतखाबात का दूसरा मरहला 26 अप्रैल को शुरू होगा। इंतखाबी अमल 1 जून तक जारी रहेगा। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी जरूरी है। कीनिया के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस एगोला हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। सदर विलियम रूटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक की। कीनिया के आर्मी चीफ शिमाल मगरबी इलाके में तैनात फौजियों से मुलाकातों के सिलसिले में दौरे पर थे।